जय श्री राम मित्रों। सुंदर कांड के चमत्कारिक रहस्य श्रृंखला में आज हम आगे के दोहों के जानेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तो चलिए शुरू करते हैं आज के दोहे। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। भावार्थ, विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जैसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खल असको जग माही, भुज बल जाही जिता मैं नाही। भावार्थ, अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तपसिन्ह पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्ह ही कहु नीति। अस कही कीन्हैसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। भावार्थ, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम्ह पितु सरिस भले हिम मोहि मारा, रामो भजे हित नाथ तुम्हारा। भावार्थ, शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लै नभ पथ गयौ, सभी सुनाई कहत अस भयौ। भावार्थ, इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर सरन अब जाऊं देहु जनी खोरी। भावार्थ, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। आथ मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषणु जभी, आयुहीन भय सब तभी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहहानी। भावार्थ, ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तभी अभागा। चलेउ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। भावार्थ, रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखिहौ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी रिश्नारी, दंडक कानन पावनकारी। भावार्थ, वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गईं और जो दंडकवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उरसर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखिहौ तेई। भावार्थ, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरणकमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा।
जिन्ह पायन्ह के पादुकन ही भरतु रहे मन लाई। ते पद आजू बिलो की हऊ इन्ह नयन ही अब जाई। भावार्थ, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ऐही विधि करत सप्रेम बिचारा। आयो सपदी सिंधु एहिन पारा। कपिन्ह विभीषणु आवत देखा। जाना को रिपुदूत विशेषा। भावार्थ, इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कपीस पहिन आए। समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई। भावार्थ, उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा। कहे कपीस सुनहु नरनाहा। जानी न जाए निसाचर माया। कामरूप के ही कारण आया। भावार्थ, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा। राखिय बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुम्ह नीकी बिचारी। ममपन सरनागत भयहारी। भावार्थ, जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। शरणागत बच्छल भगवाना। भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। भावार्थ, श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लाद ही जाहूं। आए सरन तजऊ नहीं ताहूं। सन्मुख होई जीव मोही जभी। जन्म कोटि अघनास ही तभी। भावार्थ, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाव। भजनु मोर तेहि भाव न काऊं। जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई। मोरे सन्मुख आव की सोई। भावार्थ, पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोही पावा। मोही कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा। तभु न कछु भय हानि कपीसा। भावार्थ, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महुआ सखा निसाचर जेते। लक्ष्मणु हनय निमिष महुआ तेते। जौ सभीत आवा सरनाई। रखिहउ ताही प्राण की नाई। भावार्थ, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते ही आन्हु हसी कह कृपानिकेत। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत।
भावार्थ कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे द्वौ भ्राता, नयनानंद दान के दाता। भावार्थ विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छबिधाम बिलोकी, रहेउ ठटुकी एकटक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। भावार्थ फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सावला शरीर है। सग कंध आयत उर्सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। नयन नीर पुलकित अतिगाता, मन धरी धीर कही मृदुबाता। भावार्थ सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निसिचर बंस जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूखी तम पर नेहा। भावार्थ हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुचसु सुनी आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन सरन सुखद रघुबीर। भावार्थ मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जय श्री राम। मित्रों, आज के दोहे यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।